नमस्कार। आज हम जानेंगे आध्यात्म या योग के रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में। इस रास्ते में सबसे पहले आता है आलस, जो शरीर और मन दोनों को ही प्रभावित करता है। सिर्फ योग ही नहीं, बल्कि कोई भी धार्मिक कार्य जो हम शुरू करना चाहते हैं, पर आलस उसमें आके विघ्न उत्पन्न कर देता है। जैसे कि हम में से कई लोग सोचते हैं, कल से हम पूजा पाठ करेंगे, कल से हम अपने घर में दिया जलाएंगे, कल से हम मंदिर जाएंगे, शिवलिंग को जल चढ़ाएंगे, अगले हफ्ते से अगले सोमवार से हम व्रत करेंगे और भी बहुत कुछ। इस तरीके का जो भी धार्मिक कार्य हम करना चाहते हैं वह हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आलस उसमें आगे विघ्न उत्पन्न कर देता है। इसके बाद आती हैं बीमारियां, जो कि हमारे शरीर के धातुओं के असंतुलन की वजह से होती हैं। साथ ही में पुराने जन्मों के कर्मों के कारण भी होती हैं। यदि कोई शारीरिक रूप से थका हुआ है, बीमार है या कमजोर है, तो उसके अंदर योग को लेके उत्साह की कमी हो जाती है और रोज योग करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अच्छा आहार लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है योग के साधनों का चिंतन न करना, अर्थात अगर आपको आपके गुरु के द्वारा योग करने का कोई माध्यम, कोई तरीका बताया गया है, तो आपको उसे उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। इसके बाद है संदेह करना, दोहरी धारणा करना कि ये है या नहीं है। जब योगी अपने गुरु या अपने ऊपर भरोसा ना कर पाए या फिर अपने ईश्वर के प्रति ही उसके मन में संदेह हो जाए कि ये है या नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वह योगी भगवान के साथ, अपने ईश्वर के साथ नहीं जुड़ पाता। इसके बाद है आस्था की कमी होना, अर्थात अपने प्रभु, अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा की कमी होना। यह योगी के भक्ति के भाव के अभाव को दर्शाती है। इसके बाद है मन का स्थिर न हो पाना। बहुत सारे लोग यह शिकायत करते हुए मिल जाते हैं कि क्या करें, हमारा पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता, हमारा ध्यान में मन ही नहीं लगता। मन हमेशा इधर उधर ही भागता रहता है। और खैर, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है चंचल होना। हमेशा हमारी जिम्मेदारियों की तरफ, कभी खुशी की तरफ, कहीं ना कहीं यह हमें भटका ही देता है। लेकिन एक योगी को चाहिए कि वह अपने मन को स्थिर करे और उसे भगवान की या अपने ईश्वर के चरणों का ध्यान करे। इसके बाद आती है माया, यानी कि भ्रांति, गलतफहमियां। योग के मार्ग में योगी को बहुत सारे अनुभव होते हैं। उनमें से कुछ अनुभव असली होते हैं और कुछ अनुभव माया के द्वारा दिए गए होते हैं। इनके बाद आता है दुख। दुख 3 प्रकार का बताया गया है। अज्ञान के कारण होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। पूर्व क्रियाओं के कारण शरीर को प्रभावित करने वाला दुख शारीरिक दुख है। अस्त्र, शस्त्र, विष, इन सब के द्वारा होने वाला दुख दिव्य हस्तक्षेप के कारण होता है। इसके बाद बताई गई है निराशा, जो कि इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण होने वाली व्याकुलता है। जब एक योगी बहुत लंबे समय तक योग का अभ्यास करता है, परंतु फिर भी उसे कोई अनुभव नहीं होता, तब उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। या फिर किसी योगी को कुछ अनुभव होता है, परंतु वह उस अनुभव के आगे नहीं बढ़ पाता, तब भी वह निराश हो जाता है। इसके बाद बताई गई हैं
हमारी इंद्रियों की इच्छाएं जो कि इधर उधर आकर्षण में फंसती रहती हैं, यह भी भक्ति मार्ग में, योग के मार्ग में बाधा बनती हैं। जब यह सारे लक्षण क्षीण होने लगते हैं और योगी योग में लीन होने लगता है, तो यह योग की सफलता का देवीय संकेत होता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।